कहता है कि जिस बाबा को आपने दर्शन नहीं दिया वही कुछ कर गया, वही नजर लगा दिया। तो कौशल्या ने कहा बाहर जाओ और यदि बाबा बैठे हो तो ले आओ, जो मांगेंगे देने के लिए हम तैयार हैं, हमारे लल्ला को तो ठीक करें। तो गए महाराज शंकर भगवान अपना वेश बदले हुए बैठे थे। महाराज आप कुछ झाड़ा वगैरह लगाना जानते हो? तो भोलेनाथ कहते हैं लगता है प्रभु की कृपा बरस रही, भगवान की कृपा हुई। भगवान कहते बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, बच्चों को ही ठीक करता हूँ। तो महाराज आइए। और भगवान शंकर जब गए और कौशल्या माँ से निवेदन किया कि आपको अपने लल्ला को मुझे मेरी गोद में देना पड़ेगा, और कौशल्या अम्बा ने प्रभु राम को गोद में दिया तो प्रेम गंगा प्रवाहित होने लगी। भोलेनाथ की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और भगवान भोलेनाथ ने प्रेमाभिषेक कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से किसी ने पूछा था वनवास में, अवसर जानी नाम कर नाम कर अवसर जानी नाम करण अवसर जानी बोले पथे मुन जाने बोले मुन जानी हरि पूजा पतवास भाता हरि पूजा पतियस भाता हरि नाम गुण राधा हरि नाम मुनि गुण राधा ये नाम मुनि गुण राधा के नाम अनेक अनुपा रूपा सुमति अनुरूपा सिद्ध सुख राशि सिद्ध सुख राशि करते लोक सुपासी करते लोक सुपासी सुख धाम राम यश नामा तो सुख धाम राम यश नामा लोकदायक विश्रामा अखिल लोकदायक विश्रामा लोकदायक विश्रामा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। गुरुदेव जी के पास में जाकर सुंदर शुभ मुहूर्त में प्रार्थना किए चक्रवर्ती महाराज दशरथ महाराज, अब आप इन बालकों का नामकरण संस्कार करें। गणेश वंदन पूजन अर्चन वंदन जो भी पूजा पाठ कर्म कांड आदि होता है, सब कुछ होने के बाद में महाराज महर्षि वशिष्ठ जी ने जो आनंद के सागर है, करुणा के सागर है,
जिनकी कृपा मात्र से, जिनके नाम मात्र से ही संसार का तरण तारण हो जाता है, जिनके आगमन से ही सारे संसार का कल्याण हो जाता है, जो आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं, ऐसे ज्येष्ठ पुत्र कौशल्यानंदन का नाम बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जिनके द्वारा विश्व का भरण पोषण होना है, जो साक्षात ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ में अवतरित हुए हैं, लेकिन सब भगवान श्रीमन नारायण के अवतार हैं चारों, जिनके द्वारा विश्व का भरण पोषण होता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ऐसे कैकेयी नंदन का नाम बोले भरतलाल महाराज की जय। जिनका भ्रातृत्व प्रेम, प्रभु राम का भरत का अनुपम प्रेम अभी आप लोग आगे के प्रसंगों में श्रवण करेंगे, जिनके द्वारा अंतः बाह्य करण के शत्रुओं का हनन होना, ऐसे सुमित्रा नंदन के बालक का नाम रखा शत्रुघ्न। बोलिए शत्रुघ्न लाल की जय हो। प्रभु राम ने, लक्ष्मण ने भले बहिरंग शत्रुओं का दमन किया हो, लेकिन अंतरंग शत्रुओं का जब तक दमन नहीं हो जाता तब तक अंतर बाहर का कल्याण नहीं होता। अंतरंग शत्रु काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। जो अंतरंग शत्रु हैं वो हमारे आपके अंदर सब विराजमान होते हैं। जैसे श्री अवध में विकार रूप में, अविद्या रूप में मंथरा बैठी हुई, तो मंथरा रूपी अविद्या का दमन करने वाले महाराज सुमित्रा नंदन के पुत्र का नाम रखा लक्षण धाम सकल जगत। सारे लक्षणों से संपन्न, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। समस्त संसार के लक्षणों से जो परिपूर्ण है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, जिसका अवतार ही भगवान राम के साथ में समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए हुआ है, जो सारे जगत के आधार है, जगदाधार है, जिन्होंने धरती को धारण कर रखा है, ऐसे सुमित्रा पुत्र का नाम बोलिए लक्ष्मण लाल की जय हो। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ है, बाल लीलाएं हुई हैं, बड़ी हुई हैं, गुरुदेव के आश्रम पर पढ़ने के लिए गए हैं, वापस आए हैं। जब वापस आए, पिता के आज्ञा के अनुसार समस्त कार्य प्रभु राम करते हैं। श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र कौन कहलाता है? सबसे अच्छा बेटा कौन है? जो माता पिता के मन की बात को जान जाए और अपने आप कर दे बिना कुछ कहे, वो तो अच्छा बेटा। समझ जाए कि पिताजी ये कहने वाले हैं और उसके पूर्व समस्त कार्य पूर्ण हो जाए, वो तो श्रेष्ठ अच्छा बेटा माना जाता है। जो कहने पर करे वो चलो ठीक है, वो भी ठीक है, आज्ञा दिए और पिता कर दे, वो मध्यम बेटा है। और शास्त्र कहते हैं पिता कहता रहे और बेटा कान में तेल डाल के रह जाए, कुछ ना करे, पिताजी की आज्ञा का पालन ही ना करे, तो शास्त्र कहते हैं ऐसे बेटे से तो बिना बेटे ही भला। तो प्रभु राम चक्रवर्ती जी से प्रणत निवेदन पूर्वक सदैव प्रार्थना करते हैं, पिताश्री आप हमें कार्य बताइए, हम क्या कार्य करें। और लौट के कार्य करने के बाद में नहीं कि सीधे अपने कमरे में प्रवेश कर जाए, फिर से कमरे में घुस गए, फिर बुलाई नाम है आजकल के बेटों जैसे,
फिर पिताजी के पास में जाकर पिताजी और कोई आदेश करें और कोई काम करें। अवध में आनंद ही आनंद प्रत्येक दिन हो रहा है। अवध में हर आनंद के बाद में एक महापुरुष संत का पदार्पण होता है, जहां से प्रभु राम के जीवन की शुरुआत होती है।